अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जब मैं इनको सुबह स्कूल से छोड़ के आई तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी कि मैंने रात की रोटी के साथ ही अपना नाश्ता कर लिया। और फिर मैं इन दोनों के लिए बना रही थी आलू पराठा। और तैयब को जो है वो बिल्कुल कच्ची प्याज पसंद नहीं आती आलू पराठे में, या समोसे भी उसके लिए मैं बनाऊँ तो इसलिए मैंने पहले ऑयल डाल के उसमें ज़ीरा डाल के प्याज डाल के उसको थोड़ा सा सॉफ़्ट कर लिया था, ताकि कि वो आराम से खा सके। और अभी ये दोनों स्कूल से नहीं आए थे तो मैं इन लोगों के लिए बना के रख रही थी। पहले मैंने नाश्ता कर लिया था क्योंकि मुझसे बिल्कुल सब्र ही नहीं हो रहा था, जबकि मैंने चाय बनाई थी और मैंने ये सोचा था कि मैं चाय बना रही हूँ तो साथ में पराठा भी बनाऊँगी, पर मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे इतनी भूख लग रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था चक्कर से आ रहे हैं, तो मैंने कहा वही जो पड़ा है वही खा लूँ। वरना मैं अक्सर जो है ना ये रोटी मतलब परिंदों के लिए रख देती हूँ, तोड़कर छोटी छोटी करके तो मैं ऊपर तीसरी पे रख आती हूँ या ग्रिल के पास रख देती हूँ, तो वो आके चिड़िया और कौवे वगैरह वो लोग खा लेते हैं। एक दिन में नहीं तो 2 दिन में फिनिश हो जाती है अगर मेरी रोटी कोई रात की बची हुई हो तो यहाँ पे बस मेरा भुर्ता तैयार हो गया था और इसमें मैंने नमक मिर्ची हल्दी डाल दी थी और कुछ नहीं डाला था। और इनके डैडा भी नहीं थे अभी, वरना मैं उनके लिए भी साथ ही बना देती। तो जब वो दोपहर में आए थे तो फिर मैंने उनके लिए यानी कि इसमें हरी मिर्चें काट के डाली थी और थोड़ी मतलब स्पाइसेस और डाल के, तो फिर मैंने उनके लिए भी आलू पराठा बना दिया था। तो आज मैंने इन लोगों के लिए, इसलिए मैं इन लोगों के लिए जल्दी ही बना लेती हूँ पराठे या नाश्ता जो भी होता है, ताकि जब ये लोग आएँ तो इन लोगों को नाश्ता जो है वो रेडी मिले और फिर मतलब ये लोग इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। मतलब नाश्ता करते हैं उसके बाद सो जाते हैं, जबकि सुबह लंच लेके जाते हैं लेकिन बहुत कम लंच करते हैं, इधर उधर बच्चों को खिला देते हैं, बांट देते हैं। और रोज़ की ये लोग पार्टी वगैरह कर लेते हैं तो पार्टी में कहाँ कुछ खाते होंगे, सबको खिला देते होंगे और उनका फिर कुछ पसंद नहीं आता होगा तो फिर खाते ही नहीं हैं, इस तरह करते हैं। तो इसलिए इन लोगों के लिए नाश्ता ज़रूरी होता है। अगर ये लोग आके किसी दिन ऐसे ही सो जाएं और फिर शाम को उठें तो फिर तो इनका बहुत बुरा हाल हुआ होता है। तो फिर मैंने आज बनाना था इन दोनों के लिए फ्रूट कस्टर्ड। ये लोग 3-4 दिन से मुझे कह रहे थे मम्मा हमारे लिए फ्रूट कस्टर्ड बना दे बना दे बना दे। तो फिर मैंने बोला चलो फाइनली मैं बना ही लूँ, क्योंकि ये लोग जब आए तो इन्होंने नाश्ता किया और फिर ये सो गए और मैं जाग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आज कस्टर्ड बना लूँ, क्योंकि मैं साथ में पुलाव बना रही थी। तो मुझे पता है कि तैयब ज़्यादा शौक़ से जो है वो यानी कि पुलाव नहीं खाएगा, क्योंकि वो चावल नहीं ज़्यादा लाइक करता, वो इतने शौक़ से नहीं खाता। तो इसलिए भी मैंने उसके लिए ख़ास तौर पे बनाया था। मैंने कहा चलो वो नहीं तो ये कुछ तो खा ही लेगा। तो बस यहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड बना रही थी, इतना मतलब कुछ ख़ास नहीं था उसमें। मैंने बस कस्टर्ड बना लिया था सिंपल, उसके अंदर क्रीम डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया था और फिर उसके अंदर सारे फ्रूट्स डाल दिए थे। मैंने अनार भी छीले थे, मगर अनार थोड़े से खट्टे थे तो फिर मैंने इसलिए उसको ऐड नहीं किया इसमें। मैंने कहा बच्चों के मुंह में खट्टे आएंगे, और आड़ू जो थे वो बहुत मीठे थे, इसलिए मैंने आड़ू इसमें डाल दिए छिलका उतार के। तो ये बहुत मज़े का बना था। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी फ्रूट कस्टर्ड नहीं खाते। अगर मैं लबे शरीफ बनाऊँ या मैं ट्राइफल बनाऊँ जिसमें कॉकटेल वगैरह भी डालूँ या ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालूँ तो फिर वो खाते हैं। तो ये मैं फ्रूट कस्टर्ड ख़ास तौर पे तैयब आज के लिए बनाती हूँ, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते और कॉकटेल में भी सारी चीज़ें आ रही होती हैं तो वो नहीं खाते कॉकटेल वाला भी। और कॉकटेल अगर खाते भी हैं ना तो जब सैलेड बनाऊँ रशियन सैलेड तो बस उसमें खाते हैं, और उसमें भी फिर मुझे 2 तरह की बनानी पड़ती हैं। एक में मैं काजू यानी कि बादाम और किशमिश भी डालती हूँ और एक में नहीं डालती। इस तरह से लगाना पड़ता है मुझे 2-2 जगह। तो आज बस इन दोनों के लिए बना रही थी, लेकिन ये इतना टेस्टी बन गया था कि हनान जी ने जब थोड़ा सा चखा तो वो कहने लगे वाह ये बहुत मज़े का है। लेकिन इन दोनों ने हल्ला बोल दिया था, मैं जब खाने के साथ में रखूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे ही मैंने खाना उठाया तो मैंने फ़ौरन से ये रखा, और जैसे ही मैंने रखा अभी प्लेट्स मैंने साथ में रखी थी कि मैं निकाल के देती हूँ, लेकिन इन दोनों ने इसी बाउल में खाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर फिर मैं बना रही थी पुलाव, और पुलाव के लिए मैंने अनियन जो है वो यानी कि ब्राउन करके निकाल ली थी और उसमें ही मैंने ये साबित गरम मसाला डाल दिया था। और फिर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने यखनी भी चढ़ाई हुई थी साथ ही, क्योंकि मैं चिकन का ही पुलाव बना रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज क्यों ना यखनी वाला मैं बनाती हूँ। तो मैंने यखनी भी इसके साथ ही चढ़ाई हुई थी। जब तक ये मसाला मैं उसका भून रही थी तब तक यखनी जो है वो मेरी बन गई थी, क्योंकि चिकन की यखनी थी उसमें इतना कुछ ज़्यादा करना नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाला साबित गरम मसाला वगैरह नहीं ऐड किया था, क्योंकि पहले से जो मैंने यानी यखनी चढ़ाई थी उसमें भी मैंने डाल दिया था।
तो टमाटर डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था। और ये पंजाबी स्टाइल बना रही थी मैं पुलाव, तो पंजाबी लोग जब भी बनाते हैं उसमें वो टमाटर ज़रूर डालते हैं, जबकि मैं अगर बनाती हूँ अपने मतलब के कराची वाला, तो मैं उसमें कभी भी टमाटर नहीं डालती, मैं उसमें डायरेक्ट यानी कि दही डालती हूँ। इस जगह पे यानी कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले टमाटर भून लिए हैं, तो मैं टमाटर नहीं डालती। जब भी मैं अपने स्टाइल का बनाती हूँ तो मैं इसके अंदर दही डालती हूँ। लेकिन ये मतलब पंजाबी लोग जब भी बनाते हैं या पंजाबी स्टाइल में जब भी बनाते हैं, तो मैंने इन लोगों को देखा हुआ है कि ये लोग टमाटर ज़रूर डालते हैं। तो मैंने किसी से सीखा नहीं है, बस जब बना रहे होते तो मैंने उनको मतलब खड़े होकर देख लिया था 1-2 दफ़ा, और मैंने जिसको देखा तो सब ने ही टमाटर डाले। तो फिर मैंने भी कहा कि यार मैं भी डालने शुरू करती हूँ। और जब मैं बनाती हूँ तो मतलब टेस्ट में कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं आता, बस ये है कि टमाटर का जो मतलब छिलके होते हैं वो ज़रूर आते हैं सामने, तो पुलाव में जबकि वो ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं लगते। तो लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो मैं डाल देती हूँ। तो इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिए थे आज। और फिर जो यखनी बनाई हुई थी वो भी मैंने सारी इसमें ऐड कर दी थी, और बहुत मज़े का बना था। आज तो पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। तैयब जबकि खाता नहीं है, लेकिन उसने फिर भी खा लिया था थोड़ा थोड़ा। वो इतने शौक़ से मतलब नहीं खाता राइस, लेकिन अब मैं उसको आदत डाल रही हूँ कि वो थोड़े थोड़े से खाना सीख ले। तो ये स्टीम राइस थे, और मैंने इनका पानी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखा था। और मैं बिल्कुल इसको अच्छे से सुखा दूँगी, और मैंने इसको बस थोड़ी देर के लिए ही यानी कि दम पे छोड़ा था, और ये तैयार हो गए थे। और फिर मैंने इनके मतलब अपने हस्बैंड का वेट करने लगी, तो मैंने 1-2 मिनट ज़्यादा छोड़ दिया था, तो वो नीचे से हल्के से यानी कि लग गए थे। ये देखें, मैंने बिल्कुल इसको जितना पानी डाला था बस उसमें ही रेडी हो गए थे इस तरह से। फिर मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, प्याज और ये पुदीना डाल के, तो मैंने इसको दम कर दिया। और बहुत ही मज़े का यम्मी सा पुलाव बना था, और साथ में फ्रूट कस्टर्ड भी बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पे जो है हमारा खाना तैयार हो गया था, और हम खाने के लिए बैठ गए थे जी जनाब। साथ में मैंने बनाया था रायता, और आज जो है वो खाना हम सब साथ खा रहे थे। वरना तो ऐसा होता है कि मतलब तैयब हाथ जो होते हैं मैं उनको खिला देती हूँ, डैडा जो होते हैं इनके दोपहर में खाया होता है, उनको उस वक्त भूख नहीं होती, वो मतलब ऐसा करते हैं कि वो मतलब लेट नाइट खाते हैं, या कहीं बाहर निकले होते हैं तो फिर वो आके खाते हैं, और मैं और ये लोग खा लेते हैं। तैयब आज खा लेते हैं। अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो मैं भी खा लेती हूँ, वरना तो मैं इनका वेट करती हूँ कि जब ये आएँ तो फिर खाऊँ। लेकिन आज जो था हम सब साथ ही खा रहे थे। और हम जब भी खाते हैं ना इस तरह नीचे बैठ के खाते हैं, क्योंकि मेरे अब्बी जान को पसंद था नीचे बैठ के खाना। वो किसी भी यानी कि टेबल चेयर पे या बेड पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे खाना लेके। वो कहते थे कि नीचे बैठ के खाओ, और मैं भी उनकी इस बात को लेके साथ चलना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा जो है वो नीचे बैठ के ही खाती हूँ, और इन लोगों को भी अपने साथ ही नीचे ही बिठा लेती हूँ। तो हालांकि टेबल चेयर पे भी बैठना ये लोग चाहते हैं, और कभी कभार बैठ भी जाते हैं, जैसे कि मतलब ईद वगैरह हो, कुछ इस तरह का हो, इन लोगों ने न्यू कपड़े कुछ पहने हो, तो फिर मैं बोलती हूँ कि चलो बैठ जाओ, वरना मैं अक्सर नीचे ही बैठती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।